तेरा वैभव ये तेरी धन माया, तेरे संग में न जाएगी पगले। तेरा वैभव ये तेरी धन माया, तेरे संग में न जाएगी पगले। तेरी कंचन सी है जो ये काया, यही मिट्टी में ही मिल जाएगी, यही मिट्टी में ही मिल जाएगी। बहा दे प्रेम की निर्मल गंगा, प्रेम का रंग जग में भरता जा। तू जो जाए तो सारा जग रोए, काम कुछ ऐसे जग में करता जा। रोता रोता तू आया था बंदे, कोई हंसता तो कोई रोता है, कोई पाता तो कोई खोता है। जो भी आता है जग में जाता है, यादें दुनिया में छोड़ जाता है, यादें दुनिया में छोड़ जाता है। कभी भूले न ये दुनिया तुझको, ऐसा इतिहास जग में लिखता जा। तू जो जाए तो सारा जग रोए, काम कुछ ऐसे जग में करता जा। रोता रोता तू आया था बंदे, जब भी जाए तो हंसता हंसता जा। तू जो जाए तो सारा जग रोए, तू जो जाए तो सारा जग रोए, काम कुछ ऐसे जग में करता जा। तू जो जाए तो सारा जग रोए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।
तो भक्ति का ये गीत हमने सुना जिसमें ये बताते हैं कि संसार में हर प्राणी रोता हुआ ही आता है और रोता हुआ ही चला जाता है। लेकिन प्रेरणा क्या देते हैं कि अपने आंसू तो सब पी रहे हैं, लेकिन इंसान वो जो दूसरों के लिए जिए। ऐसे कर्म कर कि तू हंसता जा और जग पीछे मुड़े। बाबा मना करता है, बाबा हमको ये शिक्षा नहीं देता। बाबा कहता है बच्चे श्रेष्ठ कर्म करो, आत्मा बन। आत्माओं के बाबा कहता है निमित्त में, उनके लिए बाबा कहता है उनको साथी संग सहयोगी बनाओ। लेकिन हंसते हुए तो जाओ, लेकिन बाबा कहता है पीछे से किसी को रुला के नहीं जाओ, क्योंकि नष्ट मोहा बनकर जा रहे हो ना। तो नष्ट मोहा बनने के लिए क्या करते हैं? जब हमारा मोह का रोग कटता है, तो जिसके साथ हमारा मोह होता है ना, वो भी सुख का अनुभव करता है। समझा? बाबा क्या कह रहा है? बाबा जो अपने को शिक्षा दे रहा है, वो सिर्फ हमको स्वार्थी नहीं बना रहा कि तू अच्छे कर्म कर, इनकी सेवा कर, ताकि तू दुनिया से जाए तो ये दुखी हो तेरे पीछे। बाबा कहता है नहीं बच्चे, शक्तियों का दान, गुणों का दान सबको देते जाओ, कि कोई किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। सबको ये पता है सबको घर जाना है, आगे पीछे ही सही। तो जैसे तुम हंसते हुए जा रहे हो, ऐसे दूसरों को भी हंसने की कला सिखा के जाओ। ये है 16वीं कला। ऐसे नहीं कि पीछे जो रो रहे ये तो रोए, हमने तो काम ही इतने अच्छे किए। भगवान को दुनिया याद करती है, किस लिए? एक तो भगवान हंसता हुआ आता है और भगवान हंसता हुआ चला जाता है, संसार को हंसा के सिखाता है कि हंसना कैसे। बैठे दुखधाम में हो, माया नगरी में हो, लेकिन फिर भी वो हमको क्या कहता है? हर्षित मुख भव। बाबा कहता है आपका चेहरा, आपकी चलन, बाबा कहता है आपकी सीरत, दूसरे लोगों को बाबा कहता है सुख का अनुभव कराए, है ना। तो हमको इस रास्ते पे नहीं जाना कि हम तो हंसते हुए जाएं, पीछे से हमें याद करके दुनिया रोए। नहीं, किसी के भी आंख का आंसू बनने का हमको निमित्त नहीं बनना। हमारी अवस्था इतनी पावरफुल हो, जो हमारी अवस्था से जो भी आत्माएं हमसे जुड़ी हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनके अंदर भी वो पावर डेवलप हो धीरे धीरे। ऐसे थोड़ी सतयुग आ जाएगा कि हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, कल को ये दुखी हुए। हम देखते हैं ना, कई बार सुबह पार्क जाते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, सुबह वहां डॉगिस के लिए सुबह सुबह दूध लेकर आते हैं, सुख दे रहे हैं उनको। जिस दिन वो नहीं पहुंचते ना, वो डॉगी दुखी होते हैं बेचारे। डिपेंडेंसी हो गई ना। बाबा कहता है आपको सबको इंडिपेंडेंट बनाना, ये है सच्ची सच्ची स्वतंत्रता। ये बाबा हमको सिखा। तो कैसे सीखेंगे इसको? कैसे ये अपने अंदर बल भरेंगे? तो बाबा कहता है बच्चे, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। दुनिया में भी जो लोग तीर्थों पर जाते हैं, हाँ, बाबा आज की मुरली में समझाता, जो तीर्थ है भक्ति में, बाबा कहता है दूर के तीर्थों पर श्रद्धा है। आसपास के मंदिर होते हैं ना, लोग वहां नहीं जाते, लोकल जगह नहीं जाते, बहुत दूर की यात्राएं करते हैं। तो कोई केदारनाथ जाता है, कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई पशुपतिनाथ जाता है, कोई मानसरोवर जाता है। बाबा कहते हैं दुनिया की यात्रा तो कैसी है, आए और बाबा कहता है 4-5 दिन बाद फिर से घर आ गए। उस दिन यात्रा पर रहे तो बाबा कहता है फिर से वही दुखधाम। बाबा कहता है दुनिया के तीर्थों में तो आज गंध है, विशाले बने हुए आज के तीर्थ कैसे। हाँ? बाबा कहते हैं देखो, आज एग्जाम्पल के तौर पे बाबा ने कहा बंगाल है ना, बंगाल में बाबा कहता है किसी के पैर पर जब पैर पड़ता है तो दूसरा सामने वाला झट क्षमा मांग लेता है। लेकिन यहाँ बाबा कहता है देखो कितना गाली गलौज करते हैं। तीर्थों पर देखो, बाबा कहता है कितनी हेरा फेरी होती है, चोरियां होती है। तो तीर्थों को बाबा ने क्या कहा? वैशाली। वैशाली माना आज कोई भी ऐसा तीर्थ नहीं देखोगे जहां बाजार नहीं खुला हुआ।
बाजार है ना, हर तीरथ दुकानदारी चल रही है, होटल्स चल रहे हैं, ढाबे चल रहे हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं। बाबा कहता है ये क्या है, आए तो किस लिए थे, याद करने आए थे प्रभु को, लेकिन बुद्धि कहाँ भटकी, बाजार में। तो ये वैशाल्य बन गया, विषय विकार बन गए। यही तो हुआ ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आपके तीर्थ न्यारे हैं। तो तीर्थ कौन सा है, बाबा कहता है देखो दुनिया में तो एक लिमिट है, वो सोचते हैं दूर से तीर्थ पे जाएं, लेकिन बाबा कहता है आपका तीर्थ क्या है, आपकी हद क्या है, परम धाम। बाबा कहता है तुमको ऐसा नहीं कि ब्रह्मा की तस्वीर के सामने बैठकर इसको बस देखते ही जाना, ये तो बुद्धू करते हैं, तस्वीर को नहीं देखना। बाबा कहता है मैं तो इसमें रथ समझकर आता हूँ, सवारी करता हूँ, मुरली चलाता हूँ, और बाबा कहता है चल पड़ता हूँ। कभी कभी बाबा कहता है नहीं भी आता, ये खुद ही मुरली चलाता है, रेस्ट पर होता हूँ मैं। तो बाबा कहता है किसी भी देहधारी में बुद्धि नहीं फंसानी। याद कहाँ करना है बाबा को, बाबा कहता है घर पे, अपने स्वीट होम को याद करो। ये बाबा कहता है तुम्हारा ऊंचे ते ऊंचे दूर से दूर का तीर्थ है ये। बाबा कहता है अगर तस्वीर में अटकोगे तो बाबा कहता है फिर ऊपर उड़ने की आदत खत्म हो जाएगी। आत्मा को घर आना है ना 5000 साल के बाद। तो बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले उठो। उठकर बाबा कहता है ये देह का जो पिंजरा है इसको छोड़कर ऊपर उड़ो। जितना बाबा कहता है दूर दूर बुद्धि का योग लगाओगे, उतना बाबा कहता है आपकी अवस्था न्यारी और प्यारी हो जाएगी। बाबा कहता है अगर घर में याद करते हो मुझे अमृत वेला उठकर 25% जमा हुआ, सेंटर पे जाके याद करते हो 50% जमा हुआ, मधुबन में आकर याद करते हो 75% जमा हुआ। बाबा कहता है जब परम धाम में बैठकर मुझे याद करते हो तो 100% बाबा कहता है तुम्हारा जमा होता है। क्योंकि आप देख लो जब हम घर से छोड़कर कहीं बाहर जाते हैं ना, तो घर की याद कुछ समय के लिए डिटैच हो जाती है ना, क्योंकि घर से अब दूर आ चुके हैं। तो जो भी काम है वहां बुद्धि रहती है, जिन लोगों के साथ बैठे हैं वहां बुद्धि रहती है। अब लॉकडाउन जब हुआ था तो कई लोगों ने वर्क एट होम किया, अनुभवी है सारे वर्क एट होम कैसे होता है। बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि ना इधर बाबा कहता है प्रॉपर काम दे पाती है, ना उधर दे पाती। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, बाबा कहता है बुद्धि को घर से, दो घर हैं हमारे, एक तो हमारा ये शरीर और दूसरा जहाँ ये शरीर रहता है, जिस परिवार के बीच में हम रहते हैं। तो बाबा कहता है बुद्धि का योग परम धाम से लगाओ, वहां मैं बैठता हूँ, वो तुम्हारा घर है। वहां बाबा कहता है सच्चा सुख है, वो तुम्हारी अशरीरी निराकारी अवस्था है। वहां शरीर के साथ तुम आ ही नहीं सकते, वहां किसी शरीर को याद कर ही नहीं सकते। वो बाबा कहता है ऐसी दुनिया। तो तीर्थ जब रोज करेंगे तो बाबा कहता है फिर तीर्थ क्यों करते हैं लोग, तीर्थ करने से कहते हैं पुण्य मिलता है, पुण्य जमा होता है। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में पुण्य क्या था। बाबा कहता है जब तू भगवान के सम्मुख आकर अमृत वेला बैठता है तो बाबा कहता है फिर जैसा संग वैसा रंग। भगवान कैसा है, सुख करता, सुख मांगने वाला नहीं, सुख करता। बाबा कहता है मेरे साथ बैठकर तू भी क्या बनता है, सुख करता बन जाता। तो बाबा कहता है फिर हंसते हुए आते हो और हंसते हुए वापस चल पड़ते हो। न केवल बाबा कहता है अपने अंदर गुण धारण करते हो, बल्कि दूसरी आत्माओं को भी गुणों का दान देते जाते हो। तो दूसरों को भी हंसने की कला सिखाते हो, दूसरों को भी बाप का परिचय देते हो, रूहानी पंडा बनकर दूसरों को भी रूहानी घर रूहानी बाप से मिलाते हो। तो हंसते हुए सिर्फ हम नहीं जा रहे, हंसते हुए
हम सबको अपने साथ लेके जा रहे हैं कि देखो यहाँ रोने की पीटने की कोई बात नहीं है। हर आत्मा अपना अपना पार्ट खेलती है। देह रूपी भंबोर को तो आग लगेगी, कितने भी काजू पिस्ते खा लो। तो रोते किसको हो? आत्मा पार्ट खेल के गई, अच्छा पार्ट खेल के गई। एक एक्टर के लिए तो तालियां बनती है, लेकिन हम तालियां नहीं बजाते, हम छाती पीटते। बाबा कहते बच्चे रोता तो संसार अपने सुख को है। हाँ तुम निमित्त बने थे तो तुम्हारी तस्वीर के आगे रो लेता, नहीं तो दुनिया में मरते तो लोग ही हैं। कितने लोग मर रहे हैं रोज। रोते हैं हम किसी दूर की खबर सुनते हैं फलाना मर गया, और कोई संकल्प ही नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि कोई प्राप्ति ही नहीं थी, कोई संबंध ही नहीं था। फिर रोना कैसे आएगा? फिर रोना कैसे आएगा? बाबा कहते हैं बच्चे जहां संबंध होगा, जहां प्राप्ति होगी, वहां बाबा कहता है मोह होगा। मोह किससे है? अपने सुख से मोह है, अपने सुख से मोह। तो बाबा कहते हैं फिर क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं बच्चे जो चीज आपको दुख दे, मोह आपको दुख देता है। जाना तो सबने है। पकड़ सकेंगे किसी का हाथ? नहीं पकड़ सके। किसी को डांट के बिठा सकते हैं अंदर? ये टाइम थोड़ी है अभी जाने का, अभी तो बहुत सी जिम्मेवारियां पड़ी है। इतनी जल्दी कैसे बना लिया विचार जाने का? चलो वापस। और मुझसे बिना कहे सुने पूछे चले जा रहे हो। बिठा दोगे किसी को अंदर? सुनेगा कोई? बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा तो अपने पट्टे पे आगे बढ़ेगा। तुम इसको हंस के देखो तो भी आगे बढ़ेगा, रो के देखो तब भी बाबा कहता है ये ड्रामा आगे बढ़ता जाएगा। तो रो के तो हम देख ही रहे हैं, उसमें तो हम सब अनुभवी हैं। लेकिन हंस के अगर ड्रामा को देखना हो तो उसके लिए तो पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। तभी तो भक्ति करी, तभी तो भगवान के आगे हाथ जोड़े कि भगवान मेरे जीवन में ऐसा दिन मुझे मत दिखाना, क्योंकि मुझ में ताकत नहीं। मुझे ही ले लियो पहले ऐसा दिन दिखाने से। जोड़े ना ये हाथ हमने उसके आगे। वो क्या कहता है? वो कहता है मुझे मेरे बच्चे कैसे चाहिए? महावीर चाहिए। पर्दे पर कुछ भी हो जाए, बाबा कहता है थी तो फिल्म। कितनी फिल्में हमने देखी हैं पूरे जीवन, कितने इमोशनल सीन्स हमने देखे हैं। थी तो फिल्में, ना कोई मरा ना सब एक्टर थे, सबने पैसा कमाया, नाम शोहरत कमाई, और हम साक्षी भी नहीं बन पाए। तो जब हम जो पर्दे पे फिल्में देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, हम इनके भी साक्षी नहीं बन पाते। ये रुलाते हैं तो हम रो पड़ते हैं, ये हंसाते हैं तो हम हंस पड़ते हैं। तो सोचो अपने जीवन में जो ये ड्रामा रूपी फिल्म चल रही है, इसमें कैसे साक्षी बन सकते हैं? इसमें तो मैं खुद भी एक्टर हूँ, इसमें तो मैं खुद भी एक्टर हूँ। इसलिए बाबा कहता है बच्चे रोज तीरथ करना है तुमको। दुनिया में तीरथ पे जाते हैं ना, तो दफ्तर से, घर से छुट्टी लेनी पड़ती है। थोड़ा सा पैसे का भी नुकसान उठाते हैं, टिकटें बुक कराते हैं, होटलों में जाकर रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वहां तो क्या किया? समय भी गवाया, धन भी गवाया, और थके भी। लंबी लंबी लाइनें, भीड़ भड़क्का, और कठिन चढ़ाइयां किया ना। बाबा कहता है क्यों किया? क्यों इतना तप किया? घर पे ही चल लेते, इतने किलोमीटर आसपास कितने पार्क बने हुए थे, इतने किलोमीटर में ही चल लेते, रोज चल लेते। लेकिन नहीं, तीर्थ पर जाकर नंगे पांव चढ़ाई करी है हमने।
क्यों क्यों इतना कष्ट दिया? जूते पहन के चल पड़ते। लोग पता क्या कहते हैं? वो इनका ये मानना है कि जितना हम भक्ति में खुद को कष्ट देते हैं, उतना जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। हमारा बच्चा हमसे कोई चीज पाने के लिए खुद को कष्ट दे, रोटी खाना छोड़ दे, सोच लो कि जब तक मुझे बाइक नहीं दिलाओगे ना, मैं तो रोटी नहीं खाऊं। और हमारा ये बच्चा ये सोचे कि मैं 2 दिन से उपवास पे हूँ, तो माँ जल्दी ही मेरी मुराद सुनेगी। क्या करेगी माँ? क्या करेगी? प्रसन्न होगी कि मेरा बच्चा मेरे आगे झोली फैला के खड़ा हुआ है और भूखा है। प्रसन्न होगी, होगी प्रसन्न? नहीं। हम ही तो माँ है ना। हमारा बच्चा, आज एक बच्चे ने बताया कहते आज मैं जब लंच करने लगा तो किसी का धक्का लगा, मेरा सारा टिफिन नीचे गिर गया। तो कितना फील होता है कि बच्चे ने खाना नहीं खाया। होता है नहीं? हमको भक्ति में यही ट्रेनिंग दी गई है कि आपको जीवन में कुछ भी चाहिए हो, कोई भी सुख चाहिए हो, तो जाओ मंदिर, नंगे पांव परिक्रमा करो, व्रत करो, उपवास करो, भगवान खुश हो जाएगा और खुश होके तुमको दे देगा। खुश होके दे देगा। वो कहता है ना तो मैं खुशी से देता हूँ, ना मैं मजबूरी से देता हूँ, ना मैं प्रेशर से देता हूँ। ये भगवान कहता है। कहता तुमने जो भक्ति की, ये टॉर्चर किया मुझे, टॉर्चर ही तो किया ना। बाबा कहता है बच्चे मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ कि तेरे खुद को दुख देने से मैं दुखी नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि तुम परमत पे चल पड़े हो। श्रीमत पर तो नहीं चले, परमत पे चले तो दुखी हो। दुनिया में अगर सब कुछ नंगे पांव चलने से मिल जाता, अगर दुनिया का हर सुख 2 दिन 4 दिन 15 दिन का व्रत करने से मिल जाता, तो सारी दुनिया फिर यही करती। बाबा कहता है बच्चे तुम जब खुद को दुख देते हो ना, तो मैं दुखी नहीं होता, मैं शक्तिशाली हूँ। मैं साक्षी हूँ पूरे ड्रामा का। ना तो मैं मजबूरी से देता हूँ कि क्या करूँ, ये तो मुझे टॉर्चर कर रहा है रोज रोज भूखे मर के। कब तक नहीं खाओगे? और जो व्रत भी करते हैं क्या भूखे रह जाते हैं क्या? भूखे रह जाते? कोई भूखा नहीं रहता। राशन पहले से ही जोड़ के रख लेते हैं 10 दिन का। तो बाबा कहता है बच्चे ना तो मैं मजबूरी से देता हूँ, ना प्रेशर से देता हूँ। इसीलिए वो कौन है? न्यारा और प्यारा। इसीलिए वो न्यारा और प्यारा। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको जब ये तीरथ सिखाता हूँ, रूहानी तीरथ, बाबा कहता है मैं तो तुमको कोई बर्डन डाल ही नहीं रहा। ना तो तुमको कहता हूँ कि तुम 2-4 दिन की छुट्टी लो परम धाम आने के लिए, ना तुम्हारा कोई बस, ट्रेन, हवाई जहाज का टिकट ले रहा हूँ कि ये कराओ तब पहुंच सकते हो। ना वहां लंबी चौड़ी लाइनें हैं, ना प्रसाद चढ़ाना है, ना नारियल चढ़ाने हैं, ना चप्पल उतारनी है। उतारना है बाबा कहता है ये जो चोला तूने पहना ना शरीर का, बस ये उतार के वहां आ जा। इसी से ही तो जो सुख हमने भक्ति में मांगे ना, वो सारे सुख हमने शरीर के ही मांगे। सारे सुख हिसाब लगा ना कभी। कोई बीमार है तो उसको बीमारी ठीक करो, किसी का कोई कोर्ट केस बन गया, किसी का घर में झगड़ा चल गया, किसी का डिवोर्स आ गया, घर में धन नहीं है, आपस में बनती नहीं है। तो सारा ये बाजार कौन सा था? देह का। बाबा कहता है परम धाम में देह का बाजार नहीं है, वहां कोई गंदगी नहीं है, वो वैश्यालय नहीं है, वो तीर्थ वैसा नहीं है। यहाँ तो तीर्थों पे जाते हैं ना तो बाजार में बुद्धि चली जाती है कि वैसी छतरी ले ले, वैसी टोपी ले ले।
बाबा कहता है उस तीर्थ पर क्या है, केवल और केवल, बाबा कहता है केवल एक परम पिता परमात्मा, सर्व सुखों का दाता। बाबा कहते हैं वहां पहुंचकर आपकी अवस्था कैसे बनती है, संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण, भरपूर, संपन्न आत्मा, संतुष्ट आत्मा, तृप्त आत्मा। वहां बाबा कहता है कि जो कौवा है ना, ये मटके से बाबा कहता है प्यास अपनी बुझा लेता है। प्यासे कौवे की कहानी सुनी ना, कौवा प्यासा था, तो एक घड़ा देखा, घड़े में पानी कम था, तो युक्ति जताई कि कैसे ये लंबी चोंच हो और मैं ये पानी पी सकूं। बाबा कहते हैं बच्चे आप चेक करो, पानी में इतनी सामर्थ्य है कि वो तुम्हारी प्यास बुझा सकता है। भगवान के पास, भगवान की इस मुरली रूपी अमृत में इतनी ताकत है कि ये हमारी जन्मों जन्मों की प्यास बुझा सकती है। लेकिन एक कंडीशन बस वो कहता है कि आप ये चेक करो कि क्या आप प्यासे हो। कौन सी प्यास तुमको यहाँ तक ले आई, ये चेक कर लो पहले। किसी की पत्नी गुजर गई, पत्नी गुजर गई तो सोच ही सकते, पत्नी गुजरी तो उसके अंदर जो एक अकेलापन था, उसको भरने के लिए उसने परमात्मा की खोज शुरू कर दी। खोजना किसको चाहता है, पत्नी को, लेकिन अपने संस्कार है, समाज का प्रेशर है, घर में बड़े बड़े बच्चे हैं, तो पत्नी ढूंढना तो शोभता नहीं है ना। मन तो कुछ और मांग रहा है, लेकिन दुनिया का पर्दा है, तो फिर परमात्मा खोज में लग गया। वो सोचता है जब परमात्मा मिलेगा तो जो पत्नी से सुख मिल रहा था वो यहाँ से मिलने लगेगा। बाबा कहता है तुम तो ऐसे नहीं सोच के बैठे हो। बाबा मुरली में ये जरूर कहता है कि सर्व संबंधों का सुख अनुभव मुझसे इस समय, बाबा कहता है, आप ले सकते हो, लेकिन कोई पीड़ा को दबाने के लिए नहीं, कोई पीड़ा को दबाने के लिए। कि घर में किसी का दिवाला निकल गया, पैसा है नहीं, तो चलो क्या करें, अब तो भगवान का नाम जप। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी अगर तुमको प्यास है तो ये अमृत तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। प्यास अंदर से संसार की है और चल पड़े हो परमात्म खोजी बनकर। भगवान से हमें क्या मतलब, हमें तो सुख चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे आप बिल्कुल सच्चे हो, मैं आया हूं तुमको सुख देने, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको इस दुख धाम के अंदर सुख नहीं दे सकता। बाबा कहता है जो सुख मैं तुमको दे सकूंगा वो कहाँ होगा, स्वर्ग आश्रम में, जिसको आज बाबा ने सतयुग कहा। सतयुग में जाने के लिए बाबा कहता है तुमको संसारी तृष्णाएं, दिखाया ना वो जो कौवा प्यासा था ना, तो कहाँ कहाँ से वो कंकड़ पत्थर उठा उठा के चोंच में लेकर आता है और एक एक पत्थर उस घड़े के अंदर गिराता जाता है। जैसे जैसे वो पत्थर उस घड़े में जाते हैं तो पानी जो होता है वो ऊपरी सतह तक आ जाता है, मटके के मुंह तक पहुंच जाता है पानी, तृप्त हो जाती है आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे ये कौवा कौन है, ये आत्मा ही तो है जो तमो प्रधान हो पड़ी, अभी भटकते 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 कितने घाट पर जाकर बाबा कहता है तुमने पानी नहीं पिए। कहते ना घाट घाट का पानी पिया है। कोई मंदिर छोड़ा, कोई तीर्थ छोड़ा, कोई गुरुद्वारा छोड़ा, कुछ छोड़ा, बाबा कहता तुम घाट घाट के तुमने पानी पिया और आगे बढ़ो। किस किस को बाबा कहता है दिल के सोफे पे बिठाया तूने, प्यास बुझी तेरी। यहाँ हर कोई आता है और अपने समय पे चला जाता। आज एक बच्चा हमें बता रहा, बोलता मेरा जो फ्रेंड है ना वो 30 तारीख को यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा। वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से दिल्ली से एनसीआर।
थोड़ा सा वो अपसेट था। हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो यहाँ दुनिया में ना फ्रेंड्स बनते हैं, बनाने चाहिए, लेकिन पक्का साथी यहाँ कोई भी नहीं है। आज उसका घर शिफ्ट हो रहा है, आप कल को बड़े हो जाओगे, किसी की नौकरी कहीं लग जाएगी, कोई कहाँ चला जाएगा। दोस्त बनाओ, लेकिन ये कंडीशन नहीं रखो कि ये हमेशा हम साथ खेलते रहे। 30 तारीख तक तो है ना अभी, जाओ एंजॉय करो। अपने मन को कह दो कि बस 30 तक ही यहाँ है, उसके बाद इसको नहीं ढूंढूंगा, कोई और अच्छा दोस्त बन जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये संसार तो मेला है, तुम किसको पकड़ के बैठे हो। ये तो चलो पड़ोस की बात है, लेकिन जिन घरों में हम सब 4-5 लोग भी इकट्ठे रहते हैं ना, पता नहीं किसने कब कहाँ चले जाना है। रोक सकेंगे किसी को? किसी को नहीं रोक सकते। तो बाबा कहता है बच्चे, मटका बनकर, सागर बनकर बाबा कहता है मैं तेरे सामने आ गया, लेकिन हाँ, अमृत पीने के लिए बाबा कहता है बच्चे, जैसे कौवे ने पुरुषार्थ किया था, तुम्हें भी करना पड़ेगा। पानी अपने आप तो बाबा कहता है तेरे मुख तक, तेरी चोंच तक नहीं आने वाला। बाबा कहता है बच्चे, कंकड़ गिराओ इसके अंदर, इस सागर में। बाबा कहता है ये पत्थर फेंको। कौन से? देवभान के पत्थर। मैं शरीर, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरी माँ, मेरा बाप, ये पत्थर है। बाबा कहता है ये फेंको। मेरा घर, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा धन, मेरा दुख, मेरा सुख, मेरा शत्रु, मेरा मित्र। बाबा कहता है ये पत्थर फेंको इसके। बाबा कहता है जैसे जैसे आप पत्थर भीतर से बाहर फेंकते जाओगे, देखो कौवे ने तो पत्थर जाके बाहर ढूंढे, लेकिन हमारे पत्थर तो भीतर ही पड़े। ये बोझ है आत्मा के ऊपर। बाबा कहते हैं बच्चे, आप में शक्ति नहीं है ये पत्थर उठा के फेंकने की, ये कौवे बड़े कमजोर हैं। ये कौवे, बाबा कहता है, इतने कमजोर हैं कि अभी सियाना कौवा भी बुद्धू बना दिया माया ने। ये इन कंकड़ों को भी बाबा कहता है जैसे हीरे समझकर बैठा हुआ है। तो बाबा कहता है बच्चे मुरली सुनते जाओ, महामंत्र बाबा कहता है रोज सुनते जाओ, और कंकड़ बाबा कहता है फेंकते जाओ। जितने बाबा कहता है वो पत्थर बाहर फेंकते जाओगे, आत्मा ये अमृत पीती जाएगी। ये है तुम्हारा सच्चा तीर्थ। तीर्थों पे लोग स्नान करते हैं, पुराना कपड़ा छोड़ के आते हैं तीर्थों पर। कई तीर्थ ऐसे बने हुए हैं, कहते हैं वहां कोई तन का रोग हो ना, तो स्नान करो और वो कपड़े वहीं छोड़ दो और नया कपड़ा पहनकर बाहर। है ना, ऐसा चलन है वहां। तो वास्तव में बात क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे, जब ये तीर्थ आप करते हो ना, रूहानी तीर्थ, तो बाबा कहता है फिर इस देह में ममत्व नहीं, ये पुराना चोला बाबा कहता है इसको यही छोड़ना। नया चोला बाबा कहता है तुम्हें सतयुग में मिलेगा, क्योंकि दिवाली पर भी लोग नए कपड़े पहनते हैं। बाबा कहता है क्यों दिवाली पे नया कपड़ा पहना, ये तो कोई नहीं जानता। पूजा तो हम कई करते हैं सारे साल में, सिर्फ एक दिवाली ऐसी पूजा क्यों? नवरात्रों में भी तो रोज पूजा होती है, लेकिन नवरात्रों में ऐसा हम नहीं करते कि हम रोज नए कपड़े खरीद कर पहन रहे हैं। लेकिन दिवाली पूजन जब करते हैं तो नया वस्त्र पहनते हैं। क्यों? बाबा कहते हैं बच्चे, जब तुम राम अपनी अयोध्या में आ जाओगे, अपने स्वीट होम परम धाम में आ जाओगे, वहां बाबा कहता है देखो सच्ची दिवाली है। हर आत्मा, बाबा कहता है, वहां ज्योत की तरह, स्टार की तरह जगमगाती है। वो सच्ची दिवाली। वहां आओ। तभी गीत बनाया ना, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना, एथे रोज दशहरा है, एथे रोज दिवाली। तो दशहरा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हर आत्मा रोज अपने विकारों का दहन करती है और रोज आत्मा रूपी दीपक को प्रज्वलित करती है, ज्ञान का घृत डालती है, योग करके महातीर्थ करती है। इसलिए बाबा कहता है यहाँ रोज दिवाली।
हाँ, तो बाबा क्या समझाता। आज बाबा कहते हैं बच्चे ये तीर्थ क्या बनाते हैं तुमको, महान बना देते हैं। महान क्यों बनाते हैं? क्योंकि बाबा कहता है तुम इस दुनिया में अब मेहमान बनकर बैठे हो। किसी के साथ में भी बाबा कहता है तुम्हारी कोई आसक्ति ना हो। अगर आसक्ति है तो बाबा कहता है फिर माया भी आ सकती है, मोह के रूप में, काम क्रोध के रूप में। इसलिए बाबा समझाते अभी क्या करना है। हर कदम बाबा कहता है फॉलो फादर करो, हर कदम। ब्रह्मा बाबा, देखो बाबा ने आज मुरली में बोला कि कई बच्चे कहते हैं कि हम तो अमृत वेला उठ नहीं सकते। बाबा कहते हैं बच्चे मैं पतित शरीर में आया 60 की उम्र में, पतित दुनिया में, पतित शरीर। 33 साल अगले ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया 93 की एज तक, एक दिन भी अमृत वेला नहीं छोड़ा। और उनका अमृत वेला ऐसा नहीं था कि 4 बजे उठ के बैठ गए। बाबा कहता था मेरी नींद फिटी हुई है। आज भी ब्रह्मा बाबा भले ही अव्यक्त है, लेकिन पुरुषार्थ आज भी आत्मा कर रही। बाबा कहते हैं बच्चे आप फिर क्यों नहीं मेहनत करते हो? कौवा भी है, मटका भी है, मटके में पानी भी है, लेकिन सागर बाबा कहता है तुम्हारे मुख तक आएगा नहीं, तुमको सागर तक आना पड़ेगा। इसलिए पुरुषार्थ सबका अपना, क्योंकि भाग्य भी सबका अपना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे चलो 2 बजे नहीं, 3 बजे नहीं, कम से कम 4 बजे तो उठो। 4 बजे तो उठो। बाबा कहते हैं भगवान आया है और भगवान से बाबा कहता है बच्चे वरदान उठा रहा हूँ इस समय। तुम आत्माओं के लिए, तुम बच्चों के लिए आया हूँ। और बाबा कहते हैं तुम सोए हो, माया की चादर ओढ़े हो। बाबा कहते हैं मृत्यु आएगी ना, ये चादर झट से खींच लेगी। भले ही सुख की चादर थी या दुख की चादर थी, दोनों भ्रम है तुम्हारे। बाबा कहते हैं तुम्हारा सुख भी तुम्हारा भ्रम है कि मैं सुखी हूँ, और तुम्हारा दुख भी तुम्हारा भ्रम है कि मैं दुखी हूँ। उतारो, बाबा कहता है ये चादर, और देखो कि तुम हो कौन। तुम चैतन्य हो, तुम अमृत हो। तो बाबा कहता है फिर क्या करना पड़ेगा। हर कदम बाबा कहता है बाप के समान चलना है। रास्ता सही है, सहज है, स्पष्ट है, यह सोचने की भी तुमको आवश्यकता है। कोई कोई रास्ते होते हैं ना, समझ नहीं आता कि क्या करना है, कहाँ से जाना है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो रास्ता हमने आपको दिया अमृत वेले से लेकर के रात सोने तक, बाबा कहता है ये तो बहुत सहज है, सरल है और स्पष्ट भी है। किंतु परंतु की बात नहीं, कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते नहीं है। बाबा कहता है जहां तुम भटक जाओ। भक्ति में बाबा कहता है धक्के थे, भक्ति में भटकाव था, लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो आत्मा बने और तुरंत घर पहुंच गए। एक संकल्प की यात्रा से बाबा कहता है बच्चे आप अपने घर परम धाम आ जाते हो। लेकिन बुद्धि का योग बाबा कहता है सिर्फ एक कहाँ चाहिए, मेरे साथ चाहिए। क्योंकि जहां जाना हो वो लक्ष्य तो पहले माइंड में हो ना कि मुझे वहां जाना है। इसलिए बाबा समझाते जहां बाप का कदम है वह है ही श्रेष्ठ रास्ता। दुनिया में बाबा कहता है बच्चे आपको लोगों ने तीर्थ तो खूब कराए, लेकिन ऐसा तीर्थ, महातीर्थ बाबा कहता है सिर्फ कौन कराता है, भगवान कराते हैं। सिर्फ कदम रखो और कदम में पदम ले लो। दुनिया तो ये मानती है कि तीर्थ पर हम जितने कदम चलते हैं ना तो उतना हमारा भाग्य बनता है। लेकिन बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात ये नहीं है कि जितना हम पैरों से चल रहे हैं इतने किलोमीटर। तो हम तो कई बार ये सोचते हैं, कईयों से हमने ये प्रश्न भी किया कि लोग वैष्णो देवी जाते हैं
वो ये मानते हम नंगे पैर चढ़ाई चढ़ी, नंगे पैर भैरव घाटी गए, वहां से फिर नीचे भी वापस पैदल ही आए। तो आप साल में कितनी बार जाते हो? कहते हर साल थोड़ी जाते। कोई 8-10 साल में कभी एक बुलावा आया तो चले गए। तो आप अपने आप को इतना पुण्य भागी समझ रहे हो। और जी ये जो खच्चर घोड़े चलते हैं ये दिन रात चल रहे हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। हमसे ज्यादा तो इनका पुण्य जमा होना चाहिए। हमारा तो फिर भी स्वार्थ है कि मंदिर में जाएंगे, माँ के आगे हाथ जोड़ेंगे, झोली फैलाएंगे कि माँ मेरी भी सुन ले, मेरा नंबर कब आएगा। लेकिन ये बेचारे तो दरबार तक भी नहीं जा रहे। इन्हें तो ये भी समझ नहीं है कि हमें चलाया कहाँ जा रहा है। कोई तीर्थ पे भार ढो रहे हैं या किसी कारखाने का माल ढो रहे हैं। बेचारे गधों गुणों को तो ये भी नहीं पता। और ये भोले हैं। इंसान तो फिर भी कितनी चतुर चालाकियां करता है। जानवर है, मुख से कुछ बोल नहीं सकता। जितने मर्जी राउंड लगवा लो इससे। अभी बीच में कोई बता रहे थे हमें, तो जब वैष्णो देवी पहुंचे तो वहां कहते हैं मौसम खराब हो गया था अचानक ही, स्लाइडिंग वगैरह क्या क्या हुआ। तो कहते हैं वो जो खच्चर घोड़े वाले वहां होते हैं उन्होंने रेट बढ़ा दिए, डबल रेट, वन साइड के। ये अपनी कमाई कर रहे हैं बेचारे या जो इनको चला रहे हैं ये उनको कमा के दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कभी हिसाब करो तो सही। चल तो पड़ते हो तीर्थों पर ये सोचकर कि चलो भाग्य जमा हो जाएगा, हम भी आए थे स्नान करने। जब तक समझ नहीं थी तब तक हम जरूर कहेंगे कि हाँ बहुत सच्ची पक्की भावना थी। हम भी कई बार हरिद्वार गए, कई बार वहां आंखें सजल होती हैं क्योंकि दर्द इतना होता है अंदर कभी कभी। लेकिन आज जब समझ मिल गई हर बात की तो हम बाबा कहते हैं मैं साक्षात तेरे सामने खड़ा हूँ। अभी भी तू नदियों पर अपनी आस्था रखे हुए, अभी भी तीर्थों पर बाबा कहता है तू नमन करने जाता है। देवों का देव महादेव तेरा पिता तेरे सामने आ गया। बाबा कहता है बच्चे अभी बाप को पहचानो। तो बाप क्या कहता? हर कदम बाबा कहता है जैसा समझाया वैसा चलो। अमृत वेले उठो, ये है हमारा पहला कदम। हमने पहला कदम ही नहीं उठाया, घर से ही नहीं चले तीर्थ के लिए, तो कभी तीर्थ पे पहुंचेंगे ही। कभी इस धोखे में मत रहना कि अमृत वेला नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, मुरली तो सुन ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। बाबा कहता है बच्चे देसी घी का डब्बा हाथ में लेके चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। डब्बे हाथ में देसी घी के पकड़ने से ताकत नहीं आ जाती, भले ही सर पे उठा के चलो उसको। ताकत तब आती बाबा कहता है जब एक एक चम्मच देसी घी पीते जाते। वो तो तुमने किया नहीं, उसकी तुमको फुर्सत ही नहीं मिली कि जब वो कह रहा अमृत वेले उठो। अमृत वेला बाबा ने कल कहा ना मुरली में, ये स्पेशल बाबा कहता है सौगात है तुम बच्चों के लिए। इस समय बाबा कहता है संसार की हर आत्मा अपने स्वधर्म में है, अशरीरी है। कोई भी बाबा कहता है कर्म बंधन तुझे अपनी तरफ खींचेगा नहीं। कोई भी विकार बाबा कहता है तुझे इस समय अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि सब मरे पड़े हैं इस समय। मृत्यु लोक है बाबा कहता है जाग कर देख इस दुनिया को सुबह। सब सोए पड़े हैं, सोए माना मरे पड़े। वासनाओं की नींद में, इच्छाओं की नींद में, विकारों की नींद में हर आत्मा सोई पड़ी है, अज्ञान की नींद में सोई पड़ी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर इस समय उठो। उठकर बाबा कहता है एक चम्मच देसी घी पियो, घर आओ, तीर्थ करो, महातीर्थ करो, ये पुण्य तुम्हारा जमा होगा। घरों में भी तो लोग तस्वीरें रखते हैं ना, खाटू श्याम की ले आए, श्री कृष्ण की ले आए, माँ के दरबार की ले आए, फिर भी तीर्थ पे क्यों जा रहे हैं? पागल है ये। तस्वीर देख रहे हैं रोज तब भी तीर्थ भाग रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी तस्वीर सामने रखकर याद करने से कुछ नहीं होगा।
कदम बढ़ाने पड़ेंगे तुमको बाप के नक्शे कदम पर। तो अमृत वेला बाबा कहता है ये पहला स्टेप है। तो उसके बाद बाबा कहते श्रेष्ठ साथी ने साथियों के लिए इतना सहज मार्ग बताया है। ना बाबा कहता है तुझे वहां पेट्रोल चाहिए गाड़ी में, ना हेलमेट का चक्कर है, ना तेरे को गाड़ी के पेपर चाहिए, ना तेरा कहीं चालान कटने वाला, ना कोई एक्सीडेंट होने के चांस है। बाबा कहते हैं बस निकल आ तू, निकल आ। दुनिया में तो लोग कहते हैं ना कल सुबह भट्टी है 5 से 8 की। तो कई बेचारे जाएंगे और कई नहीं जा पाएंगे, कहेंगे हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना जाने का, सुबह 5 बजे कैसे जाए। लेकिन बाबा कहते हैं परम धाम सकते हो तो तुम लंगड़े भी हो तब भी दौड़ के आ सकते हो। भक्ति में गीत गाते थे ना, बड़े सुंदर सुंदर हमने भजन गाए कि माँ तो क्या करती है, पहाड़ों पर चाहे तो लंगड़ों को भी दौड़ा देती है। उन पहाड़ों की बात नहीं है, बाबा कहते हैं ये बात है तुम्हारे घर परम धाम की। यहाँ बाबा कहता है हर आत्मा चाहे बिस्तर पे भी पड़ी हो, बाबा कहता है वो भी घर आ सकती है अपने संकल्प की शक्ति से। किसी की बैसाखी, किसी का सहारा लेने की तुमको जरूरत नहीं। बाबा कहते हैं मैं तो ये भी नहीं कहता कि 2 मग्गे पानी डाल के आना, ये तो बाबा कहता है तेरी काया ही पतित है। लेकिन हाँ, बाबा कहता है इस पतित काया को छोड़ के आई हो, इसकी दुर्गंध वहां नहीं आनी चाहिए। देखते हो ना मंदिरों में जाते हैं वो जूते चप्पले बेल्टे वॉलेट वो सब चीजें बाहर रखवा लेते। आजकल तो कई कई जगह मोबाइल भी बाहर छुड़वा लेते। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ अपना संसार लेकर मत आना, मेरा पति मेरा घर मेरा बच्चा मेरा ये तो मेरा वो। यहाँ तो बाबा कहता है अकेले आना, जैसे गए थे वैसे ही आना। तो इसलिए बाबा समझाते, देखो बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं जिन्हें साथी बनाया है ना ये भटके हुए। बाबा कहते हैं मैं तुमको कोई कठिन राह नहीं दे रहा हूँ कि घरों से चलो और इतने किलोमीटर की यात्रा करके आओ, नहीं। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ मेरे जो साथी हैं बच्चे हैं ये जन्म जन्म से थके हुए हैं, भटके हुए हैं। भटके होने के कारण थके हुए, निराश और निर्बल है। अब बाबा कहता है इनमें वो जान नहीं है अभी कि मेरे कहने से ये तीर्थ कर ले। माउंट आबू भी जाना होता है तो जाते जाते लोग टिकटें कैंसिल कराते हैं बेचारे। कोई ना कोई बंधन उनको खींच ही लेता है वापस कि कहाँ चल दिया अभी, हमारा हिसाब किताब तो चुकतू कर। तो बाबा कहते मुश्किल समझ फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। चलाना पार पहुंचाना कदम कदम पर बल भरना, थकावट मिटाना, ये किसका काम है? साथी का। देखो सुन लो ध्यान से, माँ के दरबार में जाते हैं वैष्णो देवी, तो वहां वो क्या करते हैं? हम्म रास्ते भर में क्या करते हैं? जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, माँ को याद करते जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम यहाँ अमृत वेले उठते हो ना, तुमको चलाना, तुमको पार पहुंचाना, कदम कदम पर बल भरना, थकावट मिटाना, बाबा कहता है ये मेरा काम है। जब जाते हैं ना वैष्णो देवी, यहाँ तो मार्केट तक जाना हो तो ऑटो रिक्शा चाहिए हमें, लेकिन माँ के दरबार में ऐसी क्या शक्ति है जो इतनी कठिन चढ़ाई भी हम नंगे पांव पैदल चल लेते हैं, सर्दी हो चाहे गर्मी हो। क्या कहते हैं लोग, आज भी कहते हैं, कहते हैं शक्ति तो माँ देती है। वहां पर इनको शक्ति मिल रही है, वहां ये निराश नहीं होते, थकते नहीं, हारते नहीं। कहते हैं पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा जय माता दी करदा जा, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। और बाबा कहते हैं ज्ञान में जब चलते हो तो तुम्हारे पाँव में तो छाले नहीं पड़ते, लेकिन हाँ बुद्धि में बाबा कहता है संशय के छाले जरूर पड़ जाते। फिर बाबा कहता है यात्रा रद्द कर देते हो। कितने बाबा कहता है अभागी हैं जो घर से चले, ट्रेन में चढ़े, कटरा तक पहुंचे, लेकिन भवन तक नहीं पहुंच पाए।
है ना, कितने बेचारे आ जाते हैं वापस, कहते हैं बहुत दुर्लभ है यात्रा, अपने बस की बात। बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे सिर्फ कदम नहीं हटाओ, कदम रखना तो मुश्किल नहीं है ना। बाबा कहता है आप संकल्प का कदम आगे बढ़ाओ, संकल्प करना भी मुश्किल है। पूछता है बाबा, कदम रखना अर्थात संकल्प करना कि हाँ अमृत वेले हम यात्रा करेंगे, मुश्किल है बाबा। भगवान को देखना, भगवान को मिलना, परम धाम तक पहुंचना विदाउट एनी टिकट, कोई भीड़ भड़क्का नहीं, कोई धक्के मुक्के नहीं, कोई लाइनें नहीं। ना बाबा कहता है तेरी चप्पल चोरी होगी, ना कोई तेरी चेन खींच के भागने वाला है। लेकिन बाबा कहता है अहो मम माया, बच्चे सोए हुए हैं, कहते हैं बाबा मुरली तो सुन लेते हैं 9 से 10 वाली, अभी तो हम इतना ही पुरुषार्थ कर रहे हैं, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे हालात कैसे क्या बनते हैं, मन क्या कहता है आगे के लिए, कि सुनना है कि नहीं सुनना। मन की तो गुलामी करेंगे ना बाबा, मन क्या कहता है, मन को अच्छा लग रहा है, भा रहा है तो सुनेंगे, नहीं तो मोबाइल से तो और भी बहुत काम होते हैं 9 से 10। तो बाबा कहते जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, अपना नहीं चलाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे चलाएंगे, दुनिया में भी लोग भक्ति से भर के क्या कहते हैं, जैसे माँ राजी, पता नहीं माँ केणिया रंगा विच राजी, सब छोड़ देते हैं उसके ऊपर भाग दो। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर बच्चे क्या कहते हैं कि जैसे साथी चलाएगा वैसे चलेंगे, अपनी नहीं चलाएंगे। हाँ, एक बार मुरली में बाबा ने कहा कि संगम युग तो ना हर समय अमृत वेला है। तो कई बच्चे जो 4 बजे बेचारे कोशिश करके उठते थे, उन्होंने सोचा कि बाबा कह रहा है हर समय अमृत वेला है तो 7 बजे याद करें, 7 बजे याद करें। जब स्कूल जाते हैं ना तो टीचर वहां सिखाता है स्टूडेंट लाइफ इज द गोल्डन लाइफ। तो स्टूडेंट लाइफ सिर्फ 6 घंटे नहीं, जब हम स्कूल में है, जब हम घर में भी हैं तब भी तो स्टूडेंट है। तो फिर स्कूल जाना तो बंद नहीं कर देते हैं, स्टूडेंट तो हम घर पे भी है, तो फिर स्पेशल जरूरी है स्कूल में जाके स्टूडेंट बने, घर में भी हम स्टूडेंट ही हैं, होमवर्क तो करते हैं ना। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते अपना चलाना अर्थात चिल्लाना। बाबा कहते हैं बच्चे अगर आपने अपनी मनमत करी तो फिर चिल्लाना पड़ेगा, फिर दुख पाओगे। जिम्मेवारी लेने वाला जिम्मेवारी ले रहा है, जिम्मेवारी तुमको सौंपनी नहीं आती। बाबा कहते हैं मैं गारंटी कर रहा हूँ तुम्हारी। वहां जाते हैं ना तो बेचारा कई लोग तो खच्चर पे घोड़े पे चढ़ने से डरते भी हैं, लेकिन जो उसको चला रहा होता है ना वो कहता है नहीं नहीं आप डरो नहीं, आप हाथ पकड़ो और बैठ जाओ आराम से, मैं आपको पहुंचा दूंगा, बहुत केयरफुली पहुंचा दूंगा। तो घोड़े को तो हम जानते नहीं ना, घोड़े से बात कर सकते हैं कि भैया ठीक से चलिए, लेकिन जो घोड़ा चलाता है उस पर भरोसा करके बैठ जाता। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो मैं तुम्हारी जिम्मेवारी लेने वाला खड़ा हूँ, और बाबा कहता है तुमको जिम्मेवारी सौंपनी नहीं आती। डर लगता है अंदर ये कि कहीं घोड़े वाले ने गिरा दिया तो। आता है ना, मन में आता है जरूर, क्योंकि वो इतनी गहरी गहरी खाइयां देखते हैं, और जानवर है, जानवर का क्या भरोसा, रात को भी अंधेरे में चल रहे हैं, तो देखो कितना बड़ा रिस्क लेते हैं वो। तो बाबा कहता है मैं तो तुम्हें ये भी नहीं कह रहा, हाँ मन के घोड़े पर बैठना सीख जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे घोड़ा तो है तेरे पास, लेकिन इस पर बैठना तुमको नहीं आता, डर लगता है, पता नहीं मन करेगा कि नहीं, पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं, मन भारी हो रहा है सोच के ही कि सुबह 4 बजे उठना है। आज तो ये घोड़ा हमारे ऊपर चढ़ा हुआ जैसे। हम्म, तो इसलिए बाबा कहते हर संकल्प को वेरीफाई करो,
कॉपी करना नहीं आता क्या? दुनिया वाले कॉपी करने से रोकते हैं, यहाँ तो सिर्फ कॉपी करना है। और रास्तों पर जाते ही क्यों हो? और रास्ता अर्थात व्यर्थ संकल्प। बाबा कहते हैं ज्ञान में भी चल पड़े, अभी भी बाबा कहते हैं तीर्थों पे भागते हो। इसका मतलब बाप से बुद्धि का योग अभी जुड़ा नहीं है। अभी मन में कुछ ना कुछ भावना भाव है भक्ति के लिए भी। अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, इसका मतलब अभी। हाँ, तो इन रास्तों द्वारा उलझन के जंगल में पहुंच जाते। तीर्थ तो अनेक है, एक थोड़ी है। हाँ, बाबा कहते हैं फिर क्या करते हो? उलझन के जंगल में पहुंच जाते हो। जितना निकलने की कोशिश करते, उतना चारों ओर कांटों में फंस जाते। कोई प्यार से ही ले चलेगा, चलना चल, फ्री गाड़ी जा रही है, फ्री बस चल रही है, चल हम बैठ जाएंगे। बाबा कहता है प्राप्ति क्या है? अपनी मन मत चलाई तो बाबा कहता है बच्चे चिल्लाना पड़ेगा फिर। तो कांटे माना क्या होगा, कहाँ कैसे का कांटा लगता है। क्योंकि जो ज्ञान में आते हैं ना, एकदम से तो भक्ति बाबा कहता है कुछ जिनको निश्चय एकदम पक्का हो जाता है तो भक्ति इमीडिएट छूट जाती है। लेकिन सबका पार्ट एक जैसा नहीं है। कईयों की भक्ति बहुत स्लो छूटती है, कईयों की कभी भी नहीं छूटती। हम ऐसे कितनों को मिलते हैं जो ज्ञान भी सुनते हैं और समय समय पर जो भी कर्म कांड करना होता है वो मंदिरों में जाके करते भी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर कांटे चुभते हैं, साथी को छोड़ते क्यों हो? किनारा करना अर्थात सहारा छूटना। हद के सहारे तो दलदल है, फंसे गिरे या मंजिल पर बाबा कहता है पहुंचाया इन्होंने। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे छोड़कर अगर तूने किसी को भी अपना सहारा माना तो बाबा कहता है ये सहारे क्या करते हैं? फंसाते भी हैं, गिराते भी हैं, और बाबा कहता है किसी मंजिल तक नहीं पहुंचाते क्योंकि खुद ही भटके पड़े। तो तुम्हें कौन सी मंजिल तक पहुंचा देंगे? अनुभव किया है ना। हाँ, बाबा कहता है 63 जन्म के अनुभवी हो। एक बार धोखा खाने वाला दोबारा कभी धोखा नहीं खाता। बार बार धोखा खाता है तो उसको फिर भाग्यहीन कहा जाता है। स्वयं ही स्वयं को उलझन में डालते हो। मानते अपने को अधिकारी हैं और बनते हो अधीन। सोचते हैं पता नहीं मेरा भाग्य है या नहीं, शायद यही मेरा भाग्य है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो सबके लिए आया हूँ। सबको बाबा कहता है एक जैसा ही देना चाहता हूँ। लेकिन बाबा कहता है जब आप मुझे छोड़कर दूसरी आत्माओं को बाबा कहता है अपना सहारा बनाते हो ना, तो बाबा कहता है फिर धोखा खाते हो। इसलिए बाबा क्या कहते, स्वयं बाबा कहता है उनके अधीन हो जाते हो। सोचते हैं पता नहीं मेरा भाग्य ही ऐसा, या मेरे भाग्य में ही भगवान ने ऐसा लिखा है। तो बाबा कहते हैं फिर भाग्य कौन रच रहा है इस समय? आप मास्टर भाग्य विधाता हो। तो इसलिए बाबा ने बोला अपने चरित्र द्वारा बाप का चित्र दिखाना है। अपने चरित्र के द्वारा सेना तैयार है, वे लेफ्ट राइट करते हैं, आप सदा राइट ही राइट करते हो। स्वप्न में भी आपको कोई हिला ना सके। संग दोष में आने वाले बाप के बच्चे नहीं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय क्या करना है? बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। निमित्त भाव क्या है? सेवा की चाबी है। उठ गए, अमृत वेला कर रहे हैं, ढिंडोरा नहीं पीटना। गुप्त है बाबा, गुप्त है। भगवान से प्राप्ति गुप्त है। भगवान को प्राप्त करने के लिए बाबा कहता है जो संकल्प की दौड़ी लगाते हो ना, बाबा कहता है बच्चे ये भी गुप्त है। हाँ, दूसरों को बाबा कहता है रास्ता बताओ, रूहानी सेवा करो, रूहानी पंडा बनो। लेकिन बाबा कहता है क्या करो? गुप्त भाव से, निमित्त भाव से बाबा। फिर फरिश्ता अर्थात देह और देह के संबंध में कोई आकर्षण ना हो, रूहानी गुलाब हो और श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो इस समय बाबा कहते हैं पिछले हिसाब किताब के बंधन में बंधना नहीं, आत्मिक वृत्ति से
प्रवृत्ति की सर्व परिस्थितियों को चेंज कर दो। बाबा कहता है बच्चे ये रूहानी तीरथ ऐसा है, अगर संकल्प बांधकर बाबा कहता है आपने दिन रात किया, क्योंकि देखो एक संकल्प से हम सब परम धाम जा सकते हैं, लेटे बैठे भी, खाते चलते फिरते भी। बाबा कहता है तुम तो दिन में कितने तीरथ कर सकते हो, कितना बाबा कहता है तुम्हारा भाग्य जमा हो सकता है, लेकिन होगा उनका, बाबा कहता है जिनका बुद्धि का योग इस संसारी दुनिया से डिटैच होगा। नहीं तो बाबा कहता है मुख से बाबा बाबा करने से तुम्हारा भाग्य नहीं पलटने वाला। बाबा कहता है तुम्हें अवस्था बनानी है बाप समान। खुद बाबा कहता है मास्टर बाबा बनना है तुझे, तब बाबा कहता है बच्चे ये रूहानी तीरथ तुम्हारे न्यारे होंगे और तुम सबके प्यारे हो। ओम शांति।